ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन का है। इसके अंदर आपने फॉर्मूले दो याद रखने हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का और ए माइनस बी होल स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसके अंदर आपको इसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो यूज़ होगा, तो मैं बताता हूँ हमने कैसे इसमें अप्लाई करना है। ये किसका स्क्वायर है आपके पास? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है आपके पास? 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ए वाली वैल्यू आ गई, ये आपके पास बी वाली वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, तो आगे +2ab वाली वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको पता है कि इसके अंदर अगर मैं +2ab वाली वैल्यू डालूँ, ए मैंने इधर से लिया, बी जो कि मैं इधर से ले रहा हूँ, तो +2ab डाल दिया। अब ये वाली वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से डाली है, ऊपर क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको पता है कि जब मैं एक वैल्यू आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो वही सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है ताकि उस इक्वेशन के ऊपर फ़र्क ना पड़े। तो पहले मैंने ये वाली वैल्यू ऐड की है, अब मैं यही वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और आगे ये जो -3 है, अब मैं लिखूंगा माइनस। अब थोड़ा सा आप मेंटल मैथ्स की तरफ चलें और ये देखें कि अल्टीमेटली ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये भी एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? +2 -2 और -3। तो आपने आखिर में ये देखना होता है कि आपके पास जो वैल्यू आखिर में बचती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्क्वायर बना भी दूं, इसको कंप्लीट कर दूं और बंद कर दूं a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपके पास -2 और -3 बचेगा। यही दो वैल्यूज़ बचती है, -2 -3। तो -2 -3 आपके पास -5 हो जाएगा। और आपको पता है -5 या अकेला 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे आप जाके फंस जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अब मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ जगह। ये वाली जो चीज़ है -2ab वाली, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, -2ab, ये वाली टर्म पहले लिख दी और +2ab वाली बाद में। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं -3 और +2 करूँ तो ये आपके पास -1 आता है और 1 आपके पास 1 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर आना बड़ा ज़रूरी है। जो आपके पास बाकी वैल्यूज़ बच जाती हैं, एक तो आपने लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट कर दिया स्क्वायर, तो जो बाकी आपके पास वैल्यू बचती है ना, आगे वाले क्वेश्चन जो हैं 6 पार्ट्स हैं इसके टोटल, सब में ऐसा ही होगा। जो बाकी वैल्यू बचती है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है। दो चीज़ें इन क्वेश्चंस के अंदर ज़रूरी है, आगे मैं बताऊंगा कि दूसरी क्या ज़रूरी है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ आपके पास -2ab वाली टर्म है, तो a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर की आपकी टर्म कंप्लीट हो गई। यहाँ आपके पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बता रहा था कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो +2 -3। -1। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास हमेशा जो ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, एक तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और एक दूसरी वैल्यू बचेगी, उन दोनों के दरमियान माइनस का साइन लाजम है, वरना आपका क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इन पहले 6 पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 1 के। एक पहली बात ये थी कि ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों के दरमियान में, इसके और इसके दरमियान में माइनस का। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस, और 1 अपना ही स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर। अब आपके पास दूसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ वो अप्लाई होगा। ये आपकी पूरी टर्म ए आ गई, ये आपकी टर्म बी आ गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आपकी आप फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहले इसके अंदर कॉमन ले लें। अगर जिन लोगों को कॉमन लेना नहीं आता वो एक्सरसाइज 5.1 की वीडियोस देख लें। तो अब मैंने यहाँ सबसे पहले कॉमन लिया है 3 को, क्योंकि 3 का टेबल है आपके पास। x4 किसका स्क्वायर है आपके पास? x स्क्वायर का स्क्वायर। 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है और y4 आपके पास y स्क्वायर का, तो 2y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब साथ ही मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर मिल गया आपको, b स्क्वायर भी मिल गया, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab। जो वैल्यू ऐड की है वही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है, ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आपके पास एक तो जो टर्म आनी चाहिए बाद में, ये वाली टर्म, ये किसी का स्क्वायर होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 ज़ार 4 होगा और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो एक बात आपकी ठीक हो गई। फिर दूसरी बात के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे अब माइनस वाली वैल्यू इधर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका सही बन रहा है क्वेश्चन। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप इसको बंद कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर। प्लस 2ab वाली टर्म थी, तभी प्लस का साइन आ गया। आगे आपके पास -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यहाँ से फिर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात बन गई। तो एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। बुक के पीछे अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया हुआ क्वेश्चन को। तो पहले 2xy वाली टर्म लिखी है, फिर आपके पास इस तरह उन्होंने अरेंज किया हुआ कि एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, इस टाइप की उन्होंने फॉर्म बनाई हुई है। साइन बिल्कुल नहीं चेंज, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है। अगर आप यहाँ तक भी लिख दें आंसर अपना, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है 3 किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, 4b4 पहले लिखूंगा और जो आपके पास 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको आखिर में। अब इन दोनों का मुझे देखना है कि इन दोनों के ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करूँगा। ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपके पास 2b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपके पास a वाली वैल्यू आ गई, ये आपके पास ओवरऑल b वाली वैल्यू होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। और आखिर में आपके पास ये जो प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं अब लिखूंगा। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपके पास 4 बन रहा है, जब मल्टीप्लाई करें तो +4 आएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। हमने कहा, क्या कहा था कि बीच में आपके पास माइनस वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी वजह वजह से इन दो का मैं पेयर बनूंगा और ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 माइनस 4 आपके पास -1 आता है, जो कि आपके लिए स्क्वायर वाली फॉर्म बनाना ज़्यादा आसान है। तो ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो -4a स्क्वायर बी स्क्वायर
आगे प्लस 3a² b² एज इट इज नीचे उतार दिया। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो -a² b² आ जाएगा। a² b² किसका स्क्वायर है? ए बी का। अब इन दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो a प्लस बी, ए मैं इस पहली वैल्यू को कहता हूँ, तो जब भी मैं कहूँगा इस पहली वैल्यू को a कहूँगा, दूसरी वैल्यू को b कहूँगा। तो ये वाली वैल्यू प्लस के साथ फिर ये वाली वैल्यू, और फिर ये वाली वैल्यू माइनस के साथ ये वाली वैल्यू। तो a माइनस बी, और इसमें भी आपने रीअरेंज करना है, तो ए बी वाली टर्म को मिडल में लिख दें, तो आपका आंसर बुक के साथ मैच हो जाए। 4x4 आपके पास 2x² का स्क्वायर होता है। 81 आपके पास 9 का स्क्वायर होता है। तो अब आगे इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज होगा। 2ab प्लस 2ab, और साथ ही आप -2ab भी करें। यहाँ तक आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में मैंने इसको लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, तो -36x²। 36 आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, x एज इट इज आ जाएगा, और x का स्क्वायर, x² x का स्क्वायर। और ये दो वैल्यूज बन गई आपकी, ये a आ गई, ये आपके पास b वाली। स्क्वायर शामिल, बाहर वाला जो स्क्वायर है वो शामिल नहीं होना। तो एक दफ़ा इनको प्लस में, a प्लस बी, a माइनस बी, और रीअरेंज करके इसको आप लिख सकते हैं बाद में। x² वाली जो टर्म है इसको मैं आखिर में लिखूंगा, वो आपको उसकी वजह बाद में पता चल जाएगी कि इसको मैं आखिर में क्यों ले गया हूँ। अब x4 किसका स्क्वायर होता है? x² का। 25 5 का। अब इसके ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लूँगा। 2ab प्लस 2ab और -2ab, और x² जो प्लस x² लिखा अब मैं यहाँ लिख दूँगा। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये पूरा इसके अंदर आ गया। आगे ये इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो -10x² और आगे प्लस x²। इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो -9x² हो जाएगा। 9x² 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का स्क्वायर हो गया। फिर ये आपके पास a बन गई वैल्यू, ये आपके पास b बन गई, a² माइनस b², तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपका आंसर। इसमें भी मैं यही करूँगा, जो x² वाली टर्म है इसको आखिर में ले जाऊँगा। x4 आपके पास x² का स्क्वायर, 16 आपके पास 4 का स्क्वायर, और आगे इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, प्लस 2ab माइनस 2ab, और आखिर में मैं लिख दूंगा प्लस 4x²। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर का। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास -8x² हो जाएगा, और आखिर में आपके पास प्लस 4x²। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास -4x² हो गया।
4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास? 2 का, तो 2x स्क्वायर। ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी। रीअरेंज करना हुआ तो वो आप कर लें, उसको करने से आपका आंसर जो है वो बुक के साथ मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी सही है क्योंकि ये भी आंसर ही है।